की घटनाएं पिछले कुछ समय से बहुत तेजी से बढ़ रही है। पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी पहने साइबर ठग ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके रखा और लाखों रुपए की ठगी भी की, जिसका बड़ा कारण लोगों में जागरूकता की कमी है। अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आना, किसी केस में फंसने का हवाला देना, धमकी देकर कैमरे के सामने रहने के लिए मजबूर करना, वीडियो कॉल पर बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन जैसा दिखाना, पुलिस केस से बचने के लिए पैसे की डिमांड करना। पुलिस कभी भी व्हाट्सएप कॉल नहीं करती। पुलिस व्हाट्सएप पर एफआईआर की कॉपी नहीं भेजती। पुलिस कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करती। पुलिस पर्सनल जानकारी लेने के लिए नहीं डराती। पुलिस कॉल के दौरान दूसरों से बात करने से भी नहीं रोकती। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन, जो एक्टिंग में अपना हाथ आजमा चुके हैं, अब आर्यन एक नए रूप में दर्शकों के सामने आने वाले हैं और ये नया किरदार है डायरेक्टर का। आर्यन डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। आर्यन खान की अपकमिंग वेब सीरीज का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। शाहरुख ने खुद आर्यन की नेटफ्लिक्स सीरीज का ऐलान किया। इस सीरीज को गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है, तो इसका डायरेक्शन आर्यन खान कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट 2025 में ये सीरीज ला रहा है। शाहरुख के इस अनाउंसमेंट के बाद बॉलीवुड सेलेब्स आर्यन को जमकर बधाई दे रहे हैं। साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत ने भी आर्यन को चीयर किया। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के खिलाफ काफी मुकर रही कंगना ने आर्यन को कुछ अलग ही अंदाज में कांग्रेचुलेट किया है। आर्यन खान का आने वाला समय फिल्म इंडस्ट्री में और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, तो आर्यन के फैंस भी उनके सफर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वाइल्ड फायर है। अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा 2 का क्रेज जितना टॉलीवुड में है, उतना ही बॉलीवुड में भी, और अब विदेशों में भी फिल्म को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। फिल्म की ओवरसीज एडवांस बुकिंग ने इतिहास रच दिया। खास तौर पर यूएस में बुकिंग ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े। पुष्पा पार्ट 1 के सुपरहिट होने के बाद इसके दूसरे पार्ट को लेकर फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। रीशूट और पोस्ट प्रोडक्शन पर लंबे समय से काम चलता रहा। यही वजह है कि ये लगातार पोस्टपोन होती चली गई। बीते दिनों इसके ट्रेलर को बड़े लेवल पर लॉन्च किया गया और अब इसकी एडवांस बुकिंग देखकर ये कहा जा सकता है कि ये फिल्म एक नया इतिहास बना सकती है। एडवांस बुकिंग में टूटे रिकॉर्ड्स। यूएस में प्रत्यंगिरा सिनेमाज फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर हैं। फिल्म ने $1 मिलियन की कमाई कर ली है। यूएस में करीब 8 करोड़ से ज्यादा की टिकट बिक चुकी है। यूएस में सबसे तेज प्री सेल पाने वाली पहली फिल्म बन गई। कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में भी धमाकेदार बुकिंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल भारत में पुष्पा 2 की एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ ललित और आज का हमारा मुद्दा है दिवस संविधान सियासी घमासान। तो क्या है पूरा मुद्दा और किस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, उसके लिए आप देखिए ये खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बाद हम करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ वासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। लेकिन संविधान के साथ अनेकों बार उन्होंने खिलवाड़ किया है। लोकतंत्र की कांग्रेस पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी लागू करके हत्या की। संविधान के साथ जितना खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आज किस मुंह में बात करते हैं संविधान की। भारत की सियासी तासीर से देश के महापर्व भी अछूते नहीं हैं। आजादी का महापर्व हो या देश का संविधान दिवस, बिना बयानबाजी के कभी पूरा नहीं हुआ। अब 75वें संविधान दिवस पर छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों दल अलग अलग कार्यक्रम कर एक दूसरे पर संविधान की हत्या के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी पूरे देश में मना रही स्मरणोत्सव। साल भर तक किए जाएंगे अलग अलग कार्यक्रम।
रायपुर में हुआ संविधान दिवस कार्यक्रम। सीएम साय मंत्री और विधायक के साथ हुए शामिल। कार्यक्रम के बाद निकाली गई संविधान पदयात्रा। ST/SC बहुल गांवों में होगी 15 दिवसीय संविधान यात्रा। विशेष ग्राम सभा का भी होगा आयोजन। कांग्रेस भी चला रही संविधान रक्षक अभियान। 26 जनवरी तक संविधान के 5 विषय लोगों से शेयर करेंगे कांग्रेसी। संविधान पदयात्रा के बाद सूबे के मुखिया ने प्रदेशवासियों को बधाई दी तो कांग्रेस पर लोकतंत्र की हत्या के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही इमरजेंसी का जिक्र कर बड़ा हमला बोला। वो लोग 60 दिन मनाए तो उनका निर्णय है, लेकिन संविधान के साथ अनेकों बार उन्होंने खिलवाड़ किया है। लोकतंत्र की कांग्रेस पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी लागू करके हत्या की। कांग्रेस ने भी रायपुर में कार्यक्रम के बाद बीजेपी के लगाए आरोपों पर पलटवार किया। संविधान का जितना आज जो है लोग क्षति पहुंचा रहे हैं, संविधान के साथ जितना खिलवाड़ कर रहे हैं, और रोज यहाँ तो उस समय तो इमरजेंसी लगी थी, आज तो मैं ये कहूँगा कि लगातार आज जो है अघोषित जो इमरजेंसी इस शासन के कार्यकाल में लगा हुआ है। ये आज किस मुंह में बात करते हैं संविधान की। 26 जनवरी 1949 को देश को संविधान मिला, जिसने देशवासियों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दी, नागरिकों को अधिकार दिए, समानता के अधिकार मिले। अब इन्हीं अधिकार और स्वतंत्रता को लेकर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी सरकार में संविधान खतरे में बता रही है तो बीजेपी कांग्रेस राज में। कुल मिलाकर संविधान दिवस पर सियासी घमासान मचा है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो संविधान ये देश की आत्मा है और सभी इसका पालन करने के लिए बाध्य भी हैं। लेकिन जिस तरह की राजनीति आज के दौर में दिखाई दे रही है, उससे लग रहा है कि संविधान को लेकर ये एक बड़ा मुद्दा बनाते जा रहे दोनों ही राजनीतिक दल। लेकिन किसके आरोप सही है, किसकी बात सही है, और संविधान को लेकर कौन कितना सजग है, कौन कितना अच्छा गंभीर विचार कर रहा है, इस पर ही आज हमारी चर्चा है। बीजेपी कांग्रेस यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही हमारे साथ नेता मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बंसल न्यूज के सुलगते सवालों की बात करते हैं। तो बंसल न्यूज के सुलगते सवाल, पहला सवाल, क्या संविधान दिवस के बहाने सियासी रोटियां सेक रहे राजनीतिक दल? सवाल नंबर 2, संविधान पर इमरजेंसी के दाग वाले बीजेपी के आरोप कितने जायज हैं? सवाल नंबर 3, कांग्रेस संविधान रक्षा अभियान के बहाने लोगों तक क्या पहुंचना चाहती है? ये उद्देश्य कांग्रेस का? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा का दायरा होगा और चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय करवा दें। श्री चंद्र सुंदरानी जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सुंदरानी जी आपका। और हमारे साथ कुंवर सिंह निषाद जी हैं, विधायक कांग्रेस के। निषाद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हैं। तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं और शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूँगा। दरअसल संविधान का जब भी जिक्र होता है दोनों ही पार्टियां आक्रामक दिखाई देती हैं, एक दूसरे पर हमला करती हुई दिखाई देती है। 70 सालों से ऊपर तो कांग्रेस ने शासन किया, बीजेपी का शासन है, लेकिन आरोप पर पलटवार का दौर लगातार जारी है। संविधान को कौन कितना समझ पाया आपकी दृष्टिकोण से? विविधताओं से भरे हुए इस भारत में हमारे पूर्वजों ने जो संविधान बनाया है वो आम नागरिक को, हर नागरिक को उसके अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, उसकी स्वतंत्रता को व्यापक परिभाषित किया है। इसलिए हम आज विश्व के कुछ ही अच्छे लोकतांत्रिक देश में माने जाते हैं। आज अगर लोकतंत्र नहीं होता तो हम क्या बोल पाते? हम आज किसी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ, न्यायाधीशों के खिलाफ हम बोल पा रहे हैं, हम आंदोलन और प्रदर्शन कर पा रहे हैं। हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान के कारण है। इस संविधान के बहाने राजनीति करना है तो अलग बात है। अब जो कोई भी देश है वो देश में अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने या तानाशाही व्यवस्था बनाने एक सिस्टम बनाया रहता है। तो जो लोकतंत्र में सरकारें हैं
वो जब सरकार काम करती है तो निश्चित तौर पर उसको विपक्ष है वो लोकतंत्र का खतरा बताता है। दूसरी बात कि अगर लोकतंत्र खतरे में है तो लोकतंत्र के उल्लंघन हो रहे हैं, उन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, उन संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये आरोप हम 1977 में इमरजेंसी में ये हर समय देखे हैं और आज भी हो रहा है। ये बात अलग है कि कई राजनीतिक दल अपने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने अनुसार व्याख्या करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने व्याख्या करते हैं संविधान का। मगर संविधान की मूल आत्मा क्या है? मूल आत्मा ये है कि बस्तर का जो गरीब आदिवासी है जिसको 2 वक्त का खाना चाहिए, उसको स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, उसको स्वास्थ्य, उसको अधिकार चाहिए। बिल्कुल, यानी कि जो तमाम अधिकार है तिवारी जी, जो तमाम अधिकार जो संविधान देता है बेहतर है जी, जो तमाम अधिकार संविधान आम लोगों को मुहैया कराता है, उस मूल जो भावना है संविधान की, उसके साथ कोई क्या खिलवाड़ कर रहा है? क्या कोई उसके साथ है? क्या उसको समझने की कोशिश दोनों ही पार्टियों के द्वारा की जा रही है? एक एक करके हम चर्चा करेंगे। आपके पास फिर आऊंगा तिवारी जी। सबसे पहले बात श्रीचंद सुंदरानी जी से करेंगे। सुंदरानी जी, आपने तमाम आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर इसके पहले 70 साल के शासनकाल में, चाहे वो इमरजेंसी का जिक्र हो, चाहे वो संविधान में संशोधन की बात हो, तमाम जो संशोधन कांग्रेस के शासनकाल में किए गए उनको लेकर भी आपने तमाम आरोप लगाए। लेकिन हमने पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा कि कांग्रेस संविधान बचाओ मुद्दे को भुनाने में सफल रही थी बहुत हद तक, चाहे वो आंशिक ही आपके लिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान डेंट पहुंचाया है भारतीय जनता पार्टी को। अब आप क्या कुछ स्मरण कराने के लिए निकले हैं आम लोगों को या फिर कांग्रेस को? देखिए ललित जी, मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान, और यह 15 दिन की यात्रा हम लोग जा रहे हैं जन जागरण के रूप में, जनता के बीच में जनता को संविधान के बारे में बताना। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जिस बेस को लेकर पूरे संविधान का निर्माण किया, उस संविधान की एक एक बात को बताने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। दूसरा मुद्दा, जिस प्रकार कांग्रेस ने 55 साल देश में राज किया, उस 55 साल में जिस प्रकार संविधान को संशोधन करके कई सारे प्रस्तावों को बदल के कांग्रेस पार्टी ने संविधान का खुला उल्लंघन, इमरजेंसी लगाकर, आपातकाल लगाकर 2 साल तक निर्दोष लोगों को, निर्दोष मीडिया के नेता, मीडिया और अन्य क्षेत्रों के लोगों को जिस प्रकार से उन्होंने जेलों में ठूस के रख दिया, बिना आरोप, बिना गुनाह किए हुए, बिना अदालत में गए, बिना जमानत के 2 साल तक कैद में रहे। तो निश्चित रूप से संविधान को बदनाम करने का, संविधान का पालन नहीं करने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कोरी संविधान के नाम से कोरी बुक लेकर राहुल गांधी, अखिलेश जी और अन्य इंडिया गठबंधन के लोग संविधान को बदल देंगे, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे थे, भ्रमित करने का काम कर रहे थे। निश्चित रूप से हम उस पर भी स्पष्टीकरण, जनता को जागरूक करने का काम करेंगे, जनता को बताएंगे कि वास्तविकता क्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी संसदीय दल की बैठक में जाते हैं, संविधान के ऊपर मत्था टेकने के बाद संविधान की बात करते हैं और संविधान पे चलते हैं और हम संविधान की रक्षा करते हैं। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, आदरणीय धनेंद्र साहू जी को सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने इमरजेंसी का जो ये क्या, इमरजेंसी संविधान के दायरे में आती है, कहीं कहा उन्होंने। तो कोई संविधान इजाजत देता है कि 2 साल बिना आप आरोप, बिना गुनाह के किसी को भी जेल में ठूस दें। अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर सारे नेता, जयप्रकाश नारायण जी से लेकर मोरारजी देसाई से लेकर बड़ी संख्या में लाखों लोग, राजमाता विजया राजे, स्वर्गीय राजमाता जी, आडवाणी जी, जितने शीर्ष स्तर के नेता थे, मधुलिमे जी, चौधरी चरण सिंह जी जैसे सारे विपक्ष के जितने बड़े नेता थे, सारों को जेल में ठूस दिया था। ये संविधान का मजाक उड़ाने वाले लेकिन लोग, यही बात है सुंदरानी जी, ये तो आरोप आप लगातार लगाते आ रहे हैं, लेकिन अपने अपने हिसाब से संविधान की व्याख्या करते आ रहे हैं
तमाम लोग। आप निशात जी हमारे साथ है, कुंवर सिंह। निशात जी, आप संविधान बचाओ की बात करते हैं और वो किताब भी लगातार दिखाते हैं कि संविधान बचाना बहुत ज़रूरी है, और बीजेपी सरकार पर आप सीधा निशाना साधते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इमरजेंसी का एक बड़ा दाग आपके ऊपर है, उसके बाद भी कई संशोधन हुए हैं। उस संशोधन से क्या संविधान की जो मूल भावना है उसमें बदलाव नहीं हुआ है? ललित गणपति जी, सबसे पहले तो मैं संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर को प्रणाम करता हूं और उस संविधान को नमन करता हूं जिसने मुझे शिक्षा की ताकत दी, और उस शिक्षा की बदौलत आपके सामने इस बात करने की हिमाकत रख रहा हूं। माननीय सुलझे हुए भाजपा के प्रवक्ता आदरणीय श्री सुंदरानी जी ने जो बातें कही हैं कि जिस हिसाब से संविधान को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस की सरकार ने किया है, इतने संविधान में संशोधन किए हैं, आदरणीय सुंदरानी जी को जैसा बोला गया वैसा कर रहे हैं। एक समय उनको याद होना चाहिए, यही पूरा देश जानता है जब संघ के परिवार ने किस तरह संविधान की प्रतियां जलाई थी, पंडित नेहरू और अम्बेडकर जी के पुतले फूके थे, तब उस समय इनके संविधान के प्रति इनका भाव कहां था। और आज जब पूरे देश की जनता उस संविधान को अंगीकृत कर चुकी है, और संविधान का मूल उद्देश्य है, मूल प्रस्तावना यही है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बनाते हैं, और ऐसा करके उसे आत्मसमर्पित किया था, अंगीकृत किया था। और उसके बाद जब सत्ता में आए तो वही धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर ये लड़ाई करना चाहिए, जबकि संविधान ने आपको स्पष्ट धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की आपको परिभाषा दी है। उस धर्म के तहत आपको हर जगह आपके हिसाब से छूट होगी, आपको धर्म मानने की आजादी है, स्वतंत्रता है। लेकिन ये लोग कभी नहीं चाहते कि संविधान के समक्ष या संविधान के हिसाब से काम हो। और आज 75 साल बाद इन्हें वो संविधान याद आ रहा है। जब लगातार संविधान के खिलाफ जब इन लोग बात कर रहे थे, और संविधान को हमने सम्मान पूर्वक संविधान को बचाने की जब याद आई, संविधान को जब हमने लोगों तक पहुंचाने का काम किया, तब ये संविधान के प्रति एक सजग हुए। और मैं धन्यवाद देता हूं बाबा साहब अम्बेडकर को, जिनकी वजह से, जिनके डर के कारण आज ये संविधान को मानने के लिए मजबूर हो गए हैं। मैं जवाब लेता हूं। सुंदरानी जी, सर्वधर्म सद्भाव की बात वो कह रहे हैं कि आपने मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया। जो संविधान है उसमें तो सभी धर्म एक साथ होनी चाहिए, हालांकि वो जातिगत जनगणना की बात करके तोड़ने की बात तो करते ही हैं, जो कि आप आरोप उन पर लगाते रहे। जी सुंदरानी जी। देखिए ललित जी, सर्वधर्म समभाव की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, और निश्चित रूप से हमारे संविधान की नींव भी सर्वधर्म समभाव के ऊपर रखी गई। हम जातिगत जनगणना की बात करते, जातियों को विभाजन करने की बात तो कांग्रेस के लोग करते हैं, जातिगत विभाजन की बात तो समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं, बिहार में लालू यादव की पार्टी के लोग करते हैं। जातिगत जनगणना की बात भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातिगत जनगणना की बात नहीं की। ये जातियों को बांटने का काम तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम तो भारत को एक देश, एक संविधान और एक निशान के ऊपर चलना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा भारत, कन्याकुमारी, यही तो है सर। सुंदरानी जी, वो आप पर आरोप धर्म के आधार पर बांटने का लगाते हैं, आप उन पर आरोप लगाते हैं जाति के आधार पर बांटने का। नहीं, हमने कभी धर्म पे बांटने का काम नहीं किया। हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, हम किसी धार्मिकता के खिलाफ नहीं। हम तो चाहते हैं कि भारत माँ के वो सभी सपूत हैं जो भारत में रहकर भारत माँ की जय बोलते हैं, भारत माँ को अपनी माँ बोलते हैं। ऐसे लोग भारत के सभी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय से संबंध रखते हो। लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलने वाले, पाकिस्तान की जय बोलने वालों को हम भारत माता की संतान मानेंगे क्या? जी जवाब दीजिए। और उनका विरोध नहीं करना चाहिए। निशात जी जवाब दीजिए। आप जातियों में बांटना चाह रहे हैं, आप लोगों को जातियों में बांटना चाह रहे हैं, तो क्या लोगों में भेद पैदा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा? माननीय ललित जी, ये गोडसे की विचारधारा वाले हैं, और आज इन्हें अचानक संविधान की याद आ गई और जातीय बात। अरे ये तो धर्म में पहली बार चुके पूरे भारत को, धर्म की राजनीति करना है, संप्रदाय की राजनीति करना है, हिंदू मुस्लिम मजहब की बात करते हैं, और ये आज संविधान की बात। मैं तो नतमस्तक हूँ बाबा जी के बनाए संविधान के प्रति, जो आज ये खुले
बात चैलेंज कर रहे हैं कि हम संविधान के प्रति बात करें, लेकिन इनको नहीं, याद हम और भी दिलाना चाहता हूं नतमस्तक है, कि हम भी नतमस्तक है। मैं इनको याद हमारे दिलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री कि जी वो शपथ संविधान बाद की में लेते प्रतियां, हैं, पहले वो संविधान को मत्था की टेकते प्रतियां हैं। आपके आरएसएस और बीजेपी वाले ने जो जलाए थे, उसके लिए आपके पास कोई शब्द है? जो आपने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को जलाया था, बाबा साहब के मूर्ति का आपने पुतला दहन किया था, नेहरू जी की पुतला दहन किया था, उस समय आपकी वो सब सारी चीजें कहाँ गई थी? और आज संविधान की बात करते हैं माननीय सुंदरानी जी, थोड़ा सा आप भी पार्टी के लोगों को सचेत करें कि संविधान ने जो आपको ताकत दिया है और आप संविधान की बदौलत यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उस संविधान की रक्षा करना हिंदुस्तान के एक नागरिक का कर्तव्य होता है। जिस संविधान ने आपको इतना बड़ा अधिकार दिया है, कभी उस संविधान के खिलाफ आप लोगों ने खुलेआम विरोध किया था और आज संविधान की रक्षा की बात आप लोग कर रहे हैं। जी सुंदरानी जी। नहीं, निश्चित रूप से हम संविधान की रक्षा की बात करते हैं, संविधान पे चलते हैं। ये कहाँ की बात इन्होंने कही कि हमने कभी संविधान को की प्रतियों को जलाया था? ये बेबुनियाद आरोप है कांग्रेस का। संविधान का मजाक तो हमेशा कांग्रेस ने जानता है कि संघ परिवार उस समय पूरा 77 साल में 40 संशोधन स्वर्गीय इंदिरा जी के कार्यकाल में 40 संशोधन संविधान में किए गए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान में 40 संशोधन अकेले, राजीव गांधी की सरकार में 12 संशोधन किए गए। इसके पूर्व में भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में कई सारे संशोधन किए गए। लगातार संविधान को बदलने का काम ये करते हैं और आरोप हम पे लगाते हैं। तो निशाद जी ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार संशोधन हुए हैं। निशाद जी कई बार संशोधन हुए हैं, क्या वो संशोधन जरूरी थे? क्या वो संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ नहीं था? और क्या आपका कोई आरोप है कि बीजेपी ने या सत्ता पक्ष ने अभी तक कोई संशोधन किया है या कोई बड़ा संशोधन जिसको आप खिलाफ मानते हैं संविधान के? जो संविधान को समझेंगे वही संशोधन कर सकते हैं, और संशोधन अच्छा जरूरी होता है। संविधान उस समय बना गया और संविधान की जब वो आत्मसात करते हैं उसके बाद जैसे उस हिसाब से तो भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा वो क्या गलत था? उसमें कुछ गड़बड़ी थी? उसको संशोधन करने की जरूरत क्यों? मैंने कहा गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर समय पर उस पर संशोधन किया गया है, संविधान को खत्म नहीं किया गया, उसमें अगर कोई बातें और एडिशनल उसमें जोड़ा गया है, उन अधिकारों को लेकर जोड़ा गया है या फिर उन सब बातों को लेकर जिसमें हमको वो संविधान के साथ आत्मसात होती बातें दिखाई दी, और ये जोड़ तोड़ की काम नहीं, इसको संशोधन करके एक नया रूप में और लोगों को अधिकार के उसके कर्तव्यों के बारे में बताने का प्रयास किया गया, और ये इसको जोड़कर लोगों को तोड़ने का बात किए, ये अच्छा नहीं है। और माननीय श्री चंद्र सुंदरानी जी, आप सुलझे व्यक्ति है, ऐसी बात का उपयोग खासकर आप मत करें। संविधान की जो परिभाषा है, संविधान की जो मूल उद्देश्य है, वो मैं आज भी अगर वैसा ही है। 40 संशोधन स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया तो मेरा गलत बोलना है क्या? अगर 40 संशोधन नहीं किए तो आप मुझे जिम्मेदार बनाइए। स्वर्गीय इंदिरा जी की सरकार ने 40 संशोधन किए, राजीव गांधी जी की सरकार ने 12 संशोधन किए और उसके पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी संशोधन किए। तो क्या बाड़ा साहब ने हमारा संविधान गलत बनाया था क्या, जो आपको संशोधन की जरूरत पड़ी? हम बाबा साहब ने संविधान बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन आप लोग लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे थे, आम्बेडकर के सपनों को पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, लोगों को उनके अधिकार से वंचित रहे थे, इसलिए लोग आपको याद दिलाने के लिए बार बार संशोधन की प्रक्रिया की जा रही थी, ताकि लोगों को जो अधिकार है, ऐसा एक उदाहरण बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को तोड़ा मरोड़ा हो। एक उदाहरण बता दीजिए कुंवर जी। कांग्रेस ने कौन सा तोड़ा है और कौन सा मरोड़ा है? कांग्रेस ने संशोधन करके लोगों को दिलाने का काम अरे आपातकाल कलंकित कर दिया पूरे देश को, पूरे देश को। मोरारजी भाई देसाई जैसे लोग, चौधरी चरण सिंह जैसे लोग, अटल जी जैसे लोग। नहीं, पर ये कैसा माना जाए निशाद जी, ये कैसे माना जाए? अगर मान लो सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी अगर कोई संविधान में संशोधन करती है, आप क्या समर्थन करेंगे? आप तो विरोध करेंगे विपक्षी पार्टी होने के नाते। मैं संशोधन में विपक्ष पक्ष की बात की बात है, ये संशोधन कब करें, उसको लाए सदन में लाए, इस बात का संशोधन हो, एकात्मक संसद में उस बात चर्चा करें, उसके बाद करें संशोधन। चलिए ठीक है। एक आखिरी कमेंट मैं तिवारी जी से लूंगा। जी बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल समय कम है। इस हिसाब से संविधान का दुरुपयोग कर ईडी आईटी के साथ लोगों को ठीक है सर, अपनी अपनी समझ देखिएगा, एक देश चलाना है उसके लिए तमाम संस्थाओं का उपयोग तो करना ही पड़ता है, वरना कानून का राज कैसे होगा, कानून का परिपालन कैसे होगा, ये एक तमाम चीजें हैं। हालांकि एक आखिरी कमेंट मेरे को लेना है, तिवारी जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सभी दल अपने अपने हिसाब से संविधान की व्याख्या करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, आम लोग क्या समझ पाएंगे? ललित जी अभी मेरे को जी देखिए ललित जी, संविधान का दुरुपयोग तो होता है,
अब अपने अपने अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए इसका अलग अलग तरीके से व्याख्या होती है, पहली बात। दूसरी बात जो है कि जो जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में संघ का प्रभावशाली होना, आरएसएस का प्रभावशाली होना, उसके बाद ये आरोप कांग्रेस लगातार उठा रही है। कांग्रेस ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और वो उसका आरोप रहता है कि पर्दे के पीछे से संघ जो है वो जो एजेंसियां हैं, सरकार की एजेंसियां हैं, उसका शिक्षा विभाग में, ऐसे बहुत जगहों में बौद्धिक तौर पर वो परिवर्तन लग रही है और समानांतर सरकार चला रही है। ये आरोप उसके ऊपर लगते हैं। अब ये आरोप के लग रहे हैं, उसमें एक और बात है, ठीक, दूसरी बात की भाजपा के सत्ता में आने के बाद अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो लगाता है कि हमको उतना सम्मान नहीं मिल रहा। ये दो बातें आती हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि देखिए ये हम लगातार कहते हैं कि संविधान हमको अधिकार देता है तो कर्तव्यों का बोध भी कराता है और उसकी समझ होनी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीचंद सुंदरानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निशात जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजनीति बिना मुद्दों के नहीं चलती है और राजनीति के लिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन संविधान जिसको हम कहते हैं कि देश की एक आत्मा है और उस आत्मा से सबका वास्ता होता है, उसको संशोधित करना या उसको साफ, स्वच्छ और सुंदर रखना ये हम सबका कर्तव्य भी है और हम सबका काम भी है। बहरहाल देखिए, दिवस संविधान था तो सियासी घमासान तो होना जरूरी था, लाजमी भी था और वो हुआ भी। और